जय माता दी दोस्तों। माँ भगवती की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है, एक बार फिर से हमको माता रानी का बुलावा आ गया है दोस्तों। और ये बुलावा जो है हमको एकदम से आया। दोपहर तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, जैसा कि आपको पता है कल हमारे पास छोटा सा इवेंट भी था, तो हमने वहां पे काम लगाया हुआ था। और करीब शाम के टाइम पे हमारी तैयारी बनी कि हम माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। तो माता रानी का बुलावा दोस्तों कभी भी आ सकता है दोस्तों, और अगर माता रानी ना चाहे तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले तो कभी भी माता रानी के दरबार में दर्शन करने नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ और माता रानी ने एकदम से हमको बुलावा भेजा और हम भी तैयार हो गए। तो जल्दी जल्दी हमने अपना इवेंट खत्म किया और लगभग 12 बजे हम जलंधर शहर से चले माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों हम करीब 12:15 बजे अपने घर से निकले हैं और लगभग 3:15 बजे का टाइम है और हम भरवाई पहुंच गए हैं जी। और भरवाई से माता का भवन जो है करीब 3 किलोमीटर है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके हैं, रेस्ट करेंगे और उसके बाद चलेंगे भवन पे, क्योंकि माता रानी का दरबार जो है वो लगभग सुबह 4 से 4:30 बजे के बीच में खुलेगा। तब हम माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए जाएंगे और आपको माता रानी के सुंदर सुंदर दृश्य को दिखाएंगे। तो दोस्तों माता रानी का प्यार हम पर ऐसा ही बना रहे और माता रानी हमको बार बार दर्शन करने के लिए अपने दरबार में बुलाते रहे और हम भी बड़े ही दिल से और बहुत ही सम्मान से माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने आते रहेंगे दोस्तों। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए दोस्तों बरवाई पहुंच गए थे। तो बरवाई जो माता चिंतपूर्णी का प्रवेश द्वार है वहां पे हम रुके हैं और बाइक हमने यहाँ पे लगा दी है। तो ये यात्रा जो है हमने बाइक से की है और 2 बाइक में हम टोटल 4 लोग थे इस ग्रुप में। तो मैं, तुषार, मोहित और करण, हम 4 लोग ही इस यात्रा में हैं दोस्तों। और घर से निकले हैं जी माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए। तो भरवाई पहुंच गए हैं। कुछ देर के लिए टीम मेंबर जो है यहाँ पे अपनी फोटो वगैरह खिंचवाने में लगे हुए हैं। मोहित, करण और तुषार तीनों ही अपनी अपनी फोटो खिंचवाने में लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों मंदिर परिसर की ओर। तो मंदिर परिसर के एग्जिट गेट के बाहर आ गए हैं जी, जहां से हम दर्शन करके वापस आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफी तेज हवा यहाँ पे चल रही है। मंदिर के ऊपर का दृश्य आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी मंदिर के जो है बहुत ही सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं और थोड़े से बादल भी हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हम कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके हैं क्योंकि मंदिर अभी खुला नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों करण का कुत्तों से इतना ज्यादा प्यार है कि सारे कुत्ते उसके पास इकट्ठे हो गए हैं और इसको बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। काफी देर से दोस्तों हम मंदिर के एग्जिट गेट के बाहर ही बैठे हुए हैं और रात होने के कारण यहाँ पे भक्तों की कोई चहल पहल भी नहीं है। जब सुबह होगी तभी भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे। तो अभी अभी जो लोग रात को आए हुए हैं वो लोग यहाँ पे होटल वगैरह में रूम लेके अपना आराम कर रहे हैं। तो हम तो दोस्तों पहुंचे ही लेट थे, तो इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी आधे घंटे में मंदिर खुल जाएगा तो हम चलेंगे दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के ऊपर का सुंदर दृश्य दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काफी तेज हवाएं हमको यहाँ पे देखने को मिली। तो हम भी इस सुंदर दृश्य का यहाँ पे बैठ के आनंद ले रहे हैं। तो पास के ही एक प्रसाद की दुकान पे आ गए हैं जी। तो जहाँ पे हमने माता रानी के लिए भेंट तैयार करवा ली है और सभी टीम मेंबरों ने अपने अपने लिए प्रसाद ले लिया है जी। और यहाँ से प्रसाद लेकर फिर चलेंगे जी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही सुंदर सुंदर माता रानी की चुनरी दोस्तों आप देख सकते हैं। तो हमने अपना प्रसाद ले लिया है, जो टीम के सारे मेंबर ही अपना अपना प्रसाद ले रहे हैं। तो यहाँ से प्रसाद लेने के बाद हम चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आगे मंदिर के द्वार के बाहर आ गए जी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी हुई है क्योंकि मंदिर जो है अभी खुला नहीं है। करीब 10 मिनट में मंदिर खुल जाएगा, तब तक के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं इंतजार। तो मंदिर खुल गया है जी और चल रहे हैं आगे की ओर माता रानी के दर्शन करने के लिए। भीड़ कोई ज्यादा नहीं है, मंदिर अभी बंद था इसीलिए थोड़ी सी लाइन लगी थी। अदरवाइज आज के दिन तो रश थोड़ा कम ही है। तो सजावट आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि माता रानी के दरबार में अक्सर सजावट यहाँ पे हुई होती है।
तो यात्री चल रहे हैं जी दर्शन करने के लिए, और सभी भक्तों के साथ हम भी जा रहे हैं जी माता रानी के सुंदर सुंदर दर्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और सभी भक्तों के साथ माता रानी के जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे हैं जी आगे की ओर। और टीम मेंबर सारे साथ ही हैं, तो पहुंच गए हैं जी माता रानी के चरण चिन्ह के पास। तो माता रानी के चरण चिन्ह के दोस्तों दर्शन करो, और चरण चिन्ह के दर्शन करने के बाद चलते हैं जी आगे दरबार की ओर। तो दरबार के बाहर भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजावट यहाँ पे हुई है, और माता रानी का भवन दोस्तों बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यात्री आप देख ही सकते हैं बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पे हैं, तो हमारे सारे टीम मेंबर साथ में ही हैं, और हम धीरे धीरे माता रानी के दर्शन करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं जी, करते हैं माता रानी के दर्शन और फिर मिलते हैं आपको आगे। तो दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दर्शन करके बाहर आ गए हैं जी, और आपको बताऊं कि बहुत ही सुंदर दर्शन माता रानी के हुए, और दर्शन कर मंदिर प्रांगण में आ गए हैं जी। माता रानी के सुंदर स्वरूप के दर्शन करो जी, और माता रानी के मंदिर के सुंदर दृश्यों को देखते हुए दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा है। और भक्तों की संख्या अगर बात करूं तो सुबह का टाइम है, बहुत कम श्रद्धालु थे जो सुबह सुबह दर्शन करने के लिए आए हुए थे। और मंदिर में बात करूं तो माता रानी का श्रृंगार चल रहा था जी, माता रानी की पिंडी को जो है सजाया जा रहा था। तो हम माता रानी के दर्शन करके बाहर आ गए हैं जी, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। और सुबह सुबह जो हमने दर्शन किए हैं दोस्तों, बहुत ही आनंद है उस दर्शन का। मैं इस दरबार में काफी बार सुबह सुबह दर्शन कर चुका हूँ, और टीम मेंबर भी सारे दर्शन करके आ गए हैं, और माता रानी के मंदिर के सुंदर सुंदर दृश्यों का आनंद ले रहे हैं जी, और अपनी जो है तस्वीरें खिंचवा रहे हैं जी। इस सुंदर दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं जी। और हवाएं आपको बताऊं कि जब हम मंदिर प्रांगण से नीचे थे तो ऊपर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो माता रानी के दरबार के सुंदर दृश्य दोस्तों, और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी ऐसे ही हमको जल्दी जल्दी अपने दरबार में बुलाती रहे। और इधर टीम मेंबर भी सारे लगे हुए हैं जी अपनी अपनी फोटो खिंचाने में, और बहुत ही आनंद आया इनको भी माता रानी के दर्शन करके। माता रानी का आशीर्वाद इन पर भी हमेशा बना रहे। और दोस्तों माता रानी की बहुत ज्यादा कृपा है कि माता रानी हमेशा हमको अपने दरबार में बहुत जल्दी जल्दी बुलाती रहती है, और हम भी खुशी खुशी माता रानी के दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, माता रानी ने हमको बहुत जल्दी अपने दरबार में बुलाया, और हम भी खुशी खुशी माता रानी के दरबार में पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो जय माता दी दोस्तों, तो दर्शन करके आ गए हैं, और बहुत ही सुंदर और अलौकिक दर्शन हुए दोस्तों हमारे। तो दर्शन करने में हमको मात्र 20 मिनट लगे दोस्तों, 15 से 20 मिनट के अंदर ही हम दर्शन करके वापस आ गए। कोई इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही हल्की सी लाइन थी कि मंदिर अभी खुला ही था। और फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा रश जरूर हमको देखने को मिला, पर मुश्किल से 20 मिनट हमको लगे और हम दर्शन करके वापस आ गए हैं दोस्तों। और दर्शन की अगर बात करूं तो दोस्तों बहुत ही सुंदर दर्शन माता रानी के हमको हुए। तो माता रानी ने जैसे माता रानी ने हमको एकदम से बुलावा भेजा था, तो उतने ही सुंदर दर्शन भी हमको हुए हैं। और पूरी टीम ने हमारी बहुत ही सुंदर माता रानी के दर्शन किए दोस्तों। तो एक बार फिर से हमने अपनी यात्रा संपूर्ण की दोस्तों, और माता रानी के दर्शन प्राप्त किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो चलते हैं दोस्तों दुकान पे जहां पे हमने प्रसाद लिया था, तो वहां पे हम अपने जोड़े लेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं। वैसे सुबह भी होने वाली है, तो स्टार्टिंग प्रातःकाल ही हमने दर्शन कर लिए दोस्तों,
और मंदिर जो है 4:20 पे खुल गया था। 4:20 पे हमारी लाइन चल पड़ी थी। लाइन कोई ज्यादा नहीं थी, मात्र 20 मिनट ही लगे हमको दर्शन करने के लिए, और बहुत ही सुंदर दर्शन। दोस्तों आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं कि बहुत ही अलौकिक और सुंदर दर्शन हम माता रानी के करके आ रहे हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करके आ रहे हैं जी। तो दर्शन करके आ रहे हैं जी, और सारी टीम साथ में ही है। तो चलते हैं प्रसाद वाली दुकान पे, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था, तो वहां से अपने जोड़े लेंगे और फिर आगे की देखते हैं तैयारी दोस्तों की। घर जाना है। वैसे हमारा प्लान बन रहा है कि अभी हमारे पास थोड़ा टाइम बचा हुआ है, तो हम बगलामुखी के भी दर्शन करके आते हैं दोस्तों। तो देखते हैं, जैसे टीम मेंबरों की इच्छा होगी, तो अगर हमारी सलाह होगी तो हम आगे बगलामुखी माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो जैसी माँ की इच्छा होगी दोस्तों, अगर माता रानी ने हमको दर्शन देने होंगे तो हमको अपने दरबार में और अपना आशीर्वाद देने के लिए जरूर बुलाएगी दोस्तों। तो यहाँ से पहले फ्री होते हैं, फिर देखते हैं आगे हमको किधर जाना, घर जाएंगे या बगलामुखी जाएंगे। तो दर्शन करके वापस प्रसाद वाली शॉप पे पहुंच गए हैं जी। तो टीम मेंबर सारे साथ में ही यहीं पे हम अपने जोड़े और बैग वगैरह रखे हुए थे। टीम मेंबर बहुत ज्यादा खुश है कि माता रानी के दर्शन करके अब आ गए हैं, और यहाँ से अपना सामान वगैरह हम उठा रहे हैं जी। और आपको बता दूं कि यही दुकान के सामने हमने अपनी बाइक भी लगाई हुई थी। तो अभी दिन भी नहीं चढ़ा है, और दुकान वाले भैया ने हमारे बाइक का भी ध्यान रखा। तो इसके बाद अब बढ़ रहे जी यात्रा में आगे की ओर। तो आगे हमारा प्लान ऐसा कुछ बना है कि अब हम चलेंगे माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए। तो माता रानी की इच्छा हुई है, और माता रानी की इच्छा से ही हमने तैयारी बना दी है कि माँ बगलामुखी के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे। तो टीम मेंबर सारे आ गए हैं और अब हम निकल रहे हैं जी माँ बगलामुखी के लिए। तो दोस्तों अभी रात का ही टाइम है, तो चल रहे हैं जी आगे की ओर। सड़कें भी पूरी खाली हैं, अभी इतने ज्यादा कोई हमको लोग देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलते हैं जी आगे की ओर, और कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे माँ बगलामुखी के दरबार में। तो दोस्तों आपको वहीं पे जाके मिलते हैं और कराते हैं दर्शन माँ बगलामुखी के दरबार के। रास्ते में आप देख सकते हैं हमको इतना ज्यादा कोई भी गाड़ी वगैरह देखने को नहीं मिल रही है। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं जी माँ बगलामुखी के दरबार के लिए। अभी धीरे धीरे सुबह भी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको मिलते हैं चल के माँ बगलामुखी के दरबार में, और कराते हैं आपको माता रानी के सुंदर सुंदर दरबार के दर्शन, और माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं चल के। तो चिंतपूर्णी से दोस्तों लगभग 1 घंटे का सफर करने के बाद पहुंच गए हैं जी माँ बगलामुखी के दरबार में। तो टीम मेंबर भी सारे आ चुके हैं और मंदिर प्रांगण के बाहर ही हैं अभी। तो यहाँ पे हम अपनी बाइक लगाएंगे और फिर चलेंगे जी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। टीम मेंबर सारे ही आ चुके हैं और कुछ देर में चलते हैं मंदिर प्रांगण में। तो टीम मेंबर भी सारे आ गए हैं, और यहाँ पे मंदिर परिसर के बाहर बने पार्किंग में हमने अपनी बाइक्स लगा दी हैं। और माता रानी का ध्वज दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मंदिर प्रांगण ऊपर से बहुत ही प्यारा दोस्तों, बहुत ही आनंदमय। और सुबह सुबह हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं जी। ये पहली बार ऐसा है कि हम इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अपनी बाइक लगाने के बाद चलते हैं जी नीचे की ओर, और नीचे जाके करेंगे माता रानी के सुंदर सुंदर दर्शन। तो चल पड़े हैं जी मंदिर प्रांगण की ओर, और टीम मेंबर सारे साथ में ही हैं। करण भाई जो है आगे जा रहे हैं, और उसके पीछे मोहित और तुषार और मैं पीछे हैं। तो मंदिर प्रांगण की अगर बात करूं तो यहाँ पे अभी दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो अभी इतनी ज्यादा कोई दुकान नहीं खुली हुई है। तो एक आधी दुकान ही हमको यहाँ पे खुली देखने को मिली। तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं जी आगे की ओर। मंदिर प्रांगण में ही बनी दुकान से हमने प्रसाद ले लिया था, और टीम के सारे मेंबर साथ में ही हैं, और हम जा रहे हैं जी माता रानी के दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, कोई इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। तो चलते हैं जी दर्शन करने के लिए। तो जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से माता रानी की असीम कृपा हुई है, और माँ के बुलावे पे हम माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं जी। जैसे आपको पता है कि हम अभी कुछ ही दिन पहले माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा के गए हैं। तो माता रानी की इच्छा के अनुसार माता रानी ने हमको दरबार में बुलाया, और हम
माता रानी के दरबार में एक बार फिर से हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए हैं जी। तो माता रानी के दरबार में हमने दर्शन कर लिए हैं जी, और बहुत ही अद्भुत और सुंदर दर्शन रहे, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और दर्शन की अगर बात करूँ तो हमको सिर्फ जस्ट 5 मिनट लगे हैं जी दर्शन करने में, और 5 मिनट में हम दर्शन करके बाहर आ गए, क्योंकि यात्रियों की संख्या जो है बहुत कम है यहाँ पे। तो हमको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, वैसे भी सुबह सुबह का टाइम है तो यात्री बहुत ज्यादा कम है। मंदिर प्रांगण के आपको कुछ दृश्य दिखाता हूँ मैं। ये है जी श्रद्धालु, जो कि बहुत कम है जी। पहले यहाँ पे हमको वैसे डे टाइम पे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, पर प्रातः काल थोड़ा सा कम ही लोग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। टीम मेंबर भी हमारे यहीं पे हैं, करण भैया सामने बैठे हुए हैं जी मंदिर प्रांगण में, और तुषार और मोहित जो है अपनी फोटो खिंचाने में लगे हुए हैं। तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं दोस्तों, और माता रानी ने बहुत प्यार से हमको अपने दरबार में बुलाया था जी दर्शन देने के लिए। तो हमने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत ही सुंदर दर्शन कर लिए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे हम विश्राम करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर चलेंगे अपने घर की ओर वापसी। दोस्तों आपको पता ही है कि मुझे सबसे ज़्यादा शौक जो है या तो अपने काम का है या फिर अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल पर जाने का है जी। तो अच्छी अच्छी यात्राओं पे और तीर्थ स्थल पर मैं जाता रहता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे माता रानी से है, तो माता रानी भी मुझे बहुत जल्दी जल्दी अपने दरबार में दर्शन करने के लिए बुलाती रहती हैं। तो जैसा कि हमने कल की प्लानिंग की थी, तो हमने ये सोचा था कि हम सिर्फ रात को निकलेंगे और सुबह प्रातःकाल माता चिंतपूर्णी के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वापस घर आ जाएंगे। पर माता चिंतपूर्णी के दरबार में दर्शन करने के उपरांत तो हमारी इच्छा और जागी, और कुछ माता रानी की भी इच्छा थी। तो माता रानी ने हमको दरबार में दर्शन करने के लिए बुलाना था। तो माता के बुलावे को माता रानी का आशीर्वाद समझ के हम थोड़ा सा आगे और आए, माता बगलामुखी के दर्शन किए जी। और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए दोस्तों, मन भी खुश हो गया। मेरी खुशी आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ। माता रानी ऐसे ही मुझे अपने दरबार में दोस्तों दर्शन करने के लिए बुलाते रहे और अपना सुंदर आशीर्वाद मेरे को देते रहे। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था जिसमें मैंने आपको एक भयंकर तूफान की कहानी सुनाई थी। तो दोस्तों तो ये वही दृश्य है माता रानी का, जब उस भयंकर तूफान का माता रानी ने वध किया था। तो ये माता रानी का रूप है जिसमें माता रानी ने उस भयंकर तूफान का वध किया था जी। तो दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद हमको मिल चुका है, और मंदिर प्रांगण में जैसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है हमको। तो मंदिर प्रांगण में घूम के और बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देख के बहुत ही मन खुश हो गया दोस्तों। माता रानी ऐसे ही हमको अपने दरबार में बुलाते रहे, और हर बार मैं आपको अपनी यात्रा ऐसे ही दिखाता रहूँ दोस्तों। बहुत ही सुकून मिलता है मेरे को ऐसी जगह पे आके। मुझे शिमला या मनाली घूमने का कोई शौक नहीं है, मुझे शौक है तो ऐसे ही सुंदर सुंदर तीर्थ स्थल जाने का। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम हम स्पेंड करेंगे, और स्पेंड करने के बाद फिर चलेंगे अपने घर की ओर वापसी। रास्ते में आते हुए हमको थोड़ी सी बारिश भी देखने को मिली, पर इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम इजीली यहाँ पे पहुँच गए, हमको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और आपको बता दो कि मंदिर प्रांगण में बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करने का आनंद ही कुछ और होता है। और तुषार और मोहित यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। तो कुछ देर यहाँ पे हम रुकेंगे और फिर चलेंगे आपको नीचे शिव जी के मंदिर में दर्शन करवाएंगे दोस्तों। और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद फिर चलेंगे वापसी घर की ओर। चलो तो मंदिर प्रांगण से ही थोड़ा सा नीचे सीढ़ियां उतर के दोस्तों यहीं पे एक शिव जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें बहुत ही सुंदर शिवलिंग है जी, और महाराज नंदी के भी यहाँ पे दर्शन होते हैं। तो चलते हैं जी शिव जी के दर्शन करने के लिए, और आपको दर्शन करवाते हैं। हाँ जी दोस्तों, दर्शन हो गए हैं जी, और चल रहे हैं वापसी की ओर। तो अपने जोड़े लेते हैं, और उसके बाद बाइक स्टैंड पे बाइक लगी हुई है, बाइक लेते हैं और फिर चलते हैं जी आगे की ओर। और टीम मेंबर देख सकते हैं दोस्तों, सारे हमारे टीम मेंबर जो है फोटो खिंचाने में दोबारा लगे हुए हैं। मोहित भी लगा है, तुषार फोटो खींच रहा है जी मोहित की, और करण भाई भी साथ में उसके खड़े हुए हैं। और मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं दोस्तों कितना रश नहीं है। हम माता रानी के भी दर्शन कर रहे हैं और नीचे भोलेनाथ के भी दर्शन कर रहे हैं, और उनका आशीर्वाद ले लिया है। और अब चल रहे हैं जी स्टैंड की तरफ। पहले अपने जोड़े लेंगे और फिर चलेंगे जी स्टैंड पे जहाँ पे हमारी बाइक लगी हुई है। तो चलेंगे यात्रा में आगे की ओर।
तो मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए जी और टीम मेंबर सारे साथ हैं, तो स्टैंड की ओर चल रहे हैं और वहां से अपनी बाइक लेंगे और फिर चलेंगे दोस्तों यात्रा में आगे की ओर। तो अभी तक तो हमारी प्लानिंग यही है कि हम वापस घर चलेंगे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो स्टैंड पे चलते हैं, बाइक निकालते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं आगे कि किधर की साइड जाएंगे। वैसे तो अभी तक प्लानिंग यही है कि हम वापस घर जाएंगे। और टीम मेंबर आप देख सकते हैं दोस्तों, सारे टीम मेंबर साथ में ही तो चल रहे हैं। और मंदिर के दर्शन आपको बता दूं बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए दोस्तों। माता रानी ने बहुत जल्दी में हमको बुलाया था, तो जैसे माता रानी की इच्छा थी तो हम माता रानी के दरबार में हाजिरी लगवाने पहुंचे और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ये था जी स्टैंड जहाँ पे हमने अपनी बाइक लगाई हुई थी। तो हम जैसे कि आपको बता दूं कि अर्ली मॉर्निंग आए तो अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है। अदरवाइज जब हम दिन के टाइम में आते हैं तो यहाँ पे हमको इस पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं, जिसमें हम पर बाइक के 20 रुपए देते हैं जी। तो अर्ली मॉर्निंग है तो अभी यहाँ पे कोई भी वर्कर नहीं है, तो इसीलिए हमारी आज की पार्किंग फ्री रही दोस्तों। बोलो जय माता दी। और टीम मेंबर सारे बाहर आ गए जी पार्किंग में, तो यहाँ से हम अपनी बाइक लेंगे और निकलेंगे यहाँ से बरखंडी से बाहर और फिर बढ़ते जी अपनी यात्रा में आगे की ओर। और मंदिर का दृश्य दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ से भी बहुत ही सुंदर मंदिर प्रांगण और बहुत ही सुंदर दर्शन दोस्तों माँ बगलामुखी के। और माता रानी की कृपा दोस्तों आप सब पर और हम पर हमेशा बनी रहे और माता रानी ऐसे ही अपने दरबार में हमको जल्दी हाजिरी लगवाने के लिए बुलाती रहे जी। तो मिलते हैं दोस्तों आपको यात्रा में आगे, तब तक के लिए जय माता दी। तो दोस्तों माँ बगलामुखी के दरबार से निकलने के बाद प्लान थोड़ा सा चेंज है। तो सारे टीम मेंबर ने सलाह की है जी कि हम जाते हुए माँ ज्वाला जी के दर्शन करके जाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद चल रहे हैं जी माँ ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, और हमारी यात्रा देखने के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका प्यार ऐसे ही देते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।